इसी जगह के आसपास में फिर वो बॉटम क्रिएट करेगा 50 और 500। मुझे क्या लगता है ये 440, 430, 440 वहां तक का तो लगाने का लग रहा है। बाकी देखने में ये लग रहा है डेटा को कि ये डेटा थोड़ा बेरिश होगा। कहाँ तक बेरिश होगा वो है मेन बात। तो बेरिश होने के लिए 370, 380 के आसपास तक, यानी प्लस माइनस वन, क्योंकि ये दोनों अभी भी दौड़ में है। तो अपने को ऊपर 70 वाली वैल्यू चाहिए, 470 वाली वैल्यू है ना, वहां अपने को चाहिए। आई हुई ठीक है। ये कैंडल छोटी बन जाएगी, ये वाली कैंडल छोटी बन जाएगी, ऐसा दिख रहा है। 470 के आसपास से हम सोचेंगे बेरिश होने का, सोचेंगे एक बार। 470 के आसपास से बेरिश होने का सोचेंगे। तो 70 की वैल्यू अच्छी है, वहां से 70 की वैल्यू से हम पुट बनाएंगे। अब जो कल मैंने बताया था 60, 450, 460, वहां पर ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, वहां एक हम जोन बना देंगे। और अगर उसके नीचे ये सस्टेन करता है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप देखना, उसके अगर नीचे सस्टेन करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, आपका ऊपर जो प्लस वन है इसका 530, और अभी जो बीच में अपन ने लाइन ड्रॉ की है आपका 450 वाला जो लाइन है वो, और ऊपर 530 के ऊपर एक लाइन और आ जाएगी 530, तो वहां अपन टॉप मान के चलेंगे। ऐसे अपन इससे लेवल बना सकते हैं, जोन बना सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से, है ना। लेवल बनाइए, जोन बनाइए एलटीपी कैलकुलेटर से, और वो प्रेशर के अकॉर्डिंग बनेंगे। जो वैल्यू ये आ रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे, जो वैल्यू ये आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं है वो। अभी इसकी रेंज यही है, अभी इतनी है इसकी रेंज, रेंज अभी यही है बस, ये वाली रेंज है। क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं 210 बैठा है, और ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर कोई यहाँ वॉल्यूम नहीं है। 70 के आसपास का वेट करिए जिसको सेफ चाहिए। हालांकि यहाँ ये स्लो होगा एक बार, क्योंकि इधर, राम राम सर। राम राम रमेश जी, 55 के आसपास, 54 वहां पे जो वैल्यू बताई थी, 70 का एसएल डाल करके अगर आपने लिया है किसी ने, तो उसको कंटिन्यू कीजिए थोड़ा। लेकिन यहाँ से आप देखिए बॉटम बिल्कुल पास में है, वो ये कंसोलिडेशन की निशानी है। इससे थोड़ा हो सकता है, इससे थोड़ा सा नीचे गिर जाए। अब ये बॉटम पे आ गया, देखो 10 पॉइंट नीचे आते ही उसका बॉटम आ गया, है ना। आप ये देखिए इधर आ रही है 490 और यहाँ आ रही है 430, लेकिन मैंने क्या वैल्यू निकाली है, 450, 60। अपन ने क्या वैल्यू निकाली है, 450, 60, है ना। ऊपर आ रहा है 490, इधर आ रहा है 440, और अपनी जो वैल्यू निकली है ऑप्शन चेन को देख करके, वो वैल्यू निकली है 60, 60, 70 इसके आसपास, 50, 60 यहाँ पे अपनी वैल्यू निकली है। तो ये 10-20 पॉइंट का जोन मानिए, अभी उसी के आसपास में घूम रहा है। ये लो, अपन ने इसको पहले प्रेडिक्ट कर लिया, ये अब बनाया इसने डेटा, इसने ये डेटा बनाया, हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया, और वो दिख भी रहा है कि इस रेंज में चलेगा एक बार मार्केट, दिख रहा है कि इस रेंज में चलेगा। क्यों डिके कर रहा है, आप एक चीज देखो, क्यों डिके कर रहा है आप उसको देखिए, बताता हूँ, इधर गौर से देखिए, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। आप देखिए कॉल साइड इसको देखिए, और आप देखिए पुट साइड इसको देखिए, और एक चीज और देखिए, कंसोलिडेशन कहां कर रहा है, कंसोलिडेशन कहां पर कर रहा है। कल का मार्केट देखिए और आज का मार्केट देखिए, कहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो आप एक रेंज निकालोगे ना, तो अभी मार्केट एक शॉर्ट टर्म की रेंज के अंदर है, और शॉर्ट टर्म की रेंज में अपने एक रेजिस्टेंस के पास में है ये। ठीक है, तो अब ये कर क्या रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अरे और कहां पर मार्केट आके कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आप देखेंगे तो पूरा अगर ओवरव्यू देखें आप मार्केट को, तो एक शॉर्ट शॉर्ट रेंज के अंदर, शॉर्ट टर्म की अगर अपन बात करें, तो मार्केट अपने एक छोटे रेजिस्टेंस पे है। अब उसको ब्रेक करने के लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको, किसको, 20 बैलेंस करेगा तो फिर ये ऊपर की ओर तोड़ेगा, नीचे की ओर तोड़ेगा, वो बाद में देखेगा, पहले इसको बैलेंस करे। और अगर ये एक्सपायरी तक इसको बैलेंस नहीं कर पाया, तो एक्सपायरी से एक्सपायरी तक आपको एक बेरिश मूव दे देगा बढ़िया वाला, हो सकता है एक्सपायरी के दिन ही आए। ये आप देखेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन 70, 80% ये आपको काम करता हुआ दिखेगा। कोई न्यूज वगैरह हो तो अलग बात है, उसका मामला अलग चलता है। कोई न्यूज वगैरह हो, कोई कुछ का देखो कुछ अलग है, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे यही है। अभी देखो डिफरेंस काफी सारा है ना। तो ये अभी बैलेंस में आया नहीं है मार्केट। मैं मिनी बैलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे बैलेंस की बात कर रहा हूँ, पूरी बैलेंस थ्योरी की। चलता रहना, तो ये वाला राइटर यहाँ आएगा नीचे, और जब ये वाला राइटर नीचे आएगा तो मार्केट 380 से नीचे गिरा देगा वो। जब ये ऐसे करेगा ना, जब ये ऐसे करेगा तो मार्केट 380 से नीचे गिरा देगा। कब तक, कब तक कोई चांस नहीं दिख रहे, जब तक ये दो बैठे हैं, ऐसे नहीं जाने देगा। 510 पे एसएल डाल करके पुट के लिए, तो नीचे 460 के आसपास तक होल्ड करो, 460, 450 देखूं क्या मैं, मेरा फार्मूला देखूं क्या, 450 और 500,
इतना ज्यादा कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है? आएगा पुट में पैसा देगा। ब्रह्मास्त्र चीजें हैं भैया, आपको आगे जाके सिखाऊंगा, देखना ब्रह्मास्त्र चीजें 460, ये ब्रह्मास्त्र चीजें हैं। आप लाइव देख लीजिए, लाइव चल रहा है मार्केट, देखो देखो, 460 तो इसको देना चाहिए, बोल दिया तो बोल दिया, वो पैसेंस का मामला है फिर सारा। ऊपर से पुट का ट्रेड था, कैप्चर भी कर लिया अपन ने, डरने की जरूरत नहीं है। कॉल साइड और पुट साइड दोनों का अपन देखें, आईवी देखें, डेल्टा देखें, अगड़म बगड़म जो कुछ भी है वो देखें, तो डेल्टा पे थोड़े से 80-90 आकर के वापस नीचे आना चाहिए, इसको 80-90 तक लगा के वापस नीचे आना चाहिए। 60 का बोला है, 460 वो आपको इधर दिख जाएगा, फिर 65 तो आ गया। अभी 3 पॉइंट और इसको नीचे आना है, अपना टारगेट डन। उससे आगे अगर आपको लेके चलना है, उससे आगे आपको लेके चलना है तो अपने एसएल को ले आइए 500 पे, यानी जहां से अपन ने लिया है 500, 500 से लिया था, 505 507 पे लिया था, 500 पे ले आइए, कॉस्ट से नीचे एसएल हो जाएगा, और नीचे फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कहां तक कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू आ रही है 430 440 के आसपास, ये लो 460 डॉट टू डॉट लगा दिया इसने, ऊपर टॉप से 510 से 460 डॉट टू डॉट लगाया इसने।